एक बात पक्की कर लो कि हमें जीवन ज्ञान के अनुसार बनानी ही बनानी है। बीच बीच में जो मन को सुनते हैं, मन के साथ बहते हैं, इसी का नाम है अज्ञान। ये जो एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड अपने इमोशंस के प्रति होता है, वही हमारा अज्ञान है। हमें हार्ड हार्टेड होकर अपने मन को नो करना आना चाहिए। गीता में भी भगवान कह रहे हैं कि शुभ अशुभ का त्यागी, हे अर्जुन, मेरे को सबसे प्यारा है। ना तुम्हारे अंदर शुभ इच्छा हो और ना तुम्हारे अंदर कोई अशुभ इच्छा हो। दोनों से ही उपराम होना है, ऊपर उठना है। मेन जो अभ्यास है वो ज्ञान का यही है। प्यार भाव वो सब अपनी जगह है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपने ज्ञान के निश्चय से कूटस्थ होने की भी ज़रूरत होती है। अपने अंदर स्ट्रेंथ फील करने की भी ज़रूरत होती है। तुम आए किसके लिए सत्संग में? अर्जुन शरण किसी भी झगड़े से आया हो, पर भगवान तो उसको सत्य का दर्शन कराना चाहते हैं। तुम भी सत्संग जैसे भी आए हो, जिस भी मोटिव से आए हो, लेकिन गुरु तुम्हें आत्मदर्शन कराना चाहता है। नो दाई सेल्फ, अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन, यही भगवान। मूल रूप जब तक नहीं पहचानोगे, मन में संकल्प विकल्प की खेचल बनी रहेगी। कभी कोई विचार, कभी कोई विचार, लेकिन क्यों आता है कोई भी विचार? एक बार अपने आप से ये प्रश्न करके देखो, सेल्फ एनालिसिस करो कि हमारे अंदर कोई भी चाहना क्यों प्रकट होती है, क्या चाहिए हमें। हम जीव होके सोचेंगे तो कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए ही चाहिए। हर कोई इच्छा का रूप बदल लेता है, लेकिन इच्छा को जीतता नहीं है। मन का मूल स्वभाव तो जीवित ही है। जिस स्वभाव से हम संसार से आए थे, दायरा बदल गया, स्वभाव नहीं बदला हमारा। बातें बदल गई, अज्ञान तो वहीं का वहीं है। वो प्रॉब्लम जो मेन है वो वहीं की वहीं है, और गुरु बार बार उसी प्रॉब्लम पर वार करता है। हर वक्त तुम्हारा मन अपनी क्यों चलाना चाहता है? हर समय तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो मुझे ठीक लग रहा है वही सही है? सरेंडर अनटू गॉड ना, सरेंडर कर दो भगवान को। पहले दिन से गुरु तुम्हें सुनाता है, जो तुध भावे साई भलीकार। पक्का कराया जाता है कि दाई विल इज़ माई विल, अलाउ योर नेचर टू कैरी आउट विद द सुप्रीम पावर। ये बातें हर रोज़ पक्की कराई जाती हैं, और पक्की करके बैठने में ही भलाई है। फिर जब सूक्ष्म मन में कोई इच्छा रह जाएगी, वही दुख का कारण बनेगी। सूक्ष्म मन में कोई ममता रह जाएगी, वो तुम्हें भटकाएगी, रुलाएगी, अशांत करेगी। लेकिन मन अपने दी करो सफाई, फिर देवेगा प्रीतम दिखाई। तुम अपने आप को भगवान का हैंडल क्यों नहीं बना सकते? छोड़ दो ना सब कुछ, जैसे भगवान चलाए चलने दो। भगवान की गाइडेंस में क्यों नहीं चलते हो? तुम्हें जैसा कहा जा रहा है, जैसा बताया जा रहा है, उस अकॉर्डिंग चलते जाओ बस। अगर तुम्हारे पास अपना कोई विचार है तो मतलब तुमने समर्पण किया ही नहीं। समर्पण का अर्थ ही है नो थॉट्स एट ऑल, खाली है वो। और यही कारण है कि जो फिर सामने आता है वो फिर उसमें जजमेंट पास ही नहीं करता है, क्योंकि उसकी अपनी कोई विल है ही नहीं। तुम अपनी विल रख के बैठे हो अंदर, और ऊपर से कह रहे हो अच्छा जो भगवान तेरी मर्जी वही ठीक है। फिर अगर तुम्हारी मर्जी के विपरीत होता है तो तुम्हारा मन अंदर अंदर शिकायत करता है, मुंझ जाता है, उदास क्यों हो जाता है, भगवान ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम अंदर अपनी इच्छा रख कर बैठे हो, और जो अपनी इच्छा रख के नहीं बैठा है वही ईश्वर की हरकत में बरकत अनुभव करेगा। नानक जी को अपनी लीला समेटनी थी। लैणा जो कि उनका परम भक्त था, उसको उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद मैंने लीला समेटनी है, तो तू फलाने गांव में चला जा। उसने कहा इस समय आप मेरे को अलग भेज रहे हो, क्या कारण है? लेकिन उसने कोई बुद्धि शुरू से ही नहीं चलाई, तो उनके आगे उस दिन भी उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। लहणा ने कुछ भी नहीं पूछा, अपनी बुद्धि नहीं चलाई। वो चला गया जहाँ नानक जी ने उसको भेजा। उसने वहाँ बैठ के अनुभव किया कि उनकी सारी शक्तियाँ जैसे स्वयं खुद नानक देव उसके भीतर समाये जा रहे हैं। हरकत की बरकत तब महसूस कर पाया जब हृदय उसका एकदम खाली था। किसी के हृदय में अपना शोर है तो वो गुरु के वाइब्रेशंस को कैच नहीं कर सकता। ईश्वर बरकत करना भी चाहेगा, बरकत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर पहले ही शिकायतों का शनि विराजमान है। परमात्मा जो कृपा लुटाना चाहता है, अगला व्यक्ति उसको अनुभव नहीं कर पाएगा। ये अनुभूतियाँ तब होती है जब हमारे पास अपना कोई थॉट होता नहीं है। एनालाइज करके देखो, समर्पण की परिभाषा क्या है तुम्हारे अनुसार? क्या समर्पित होने के बाद बुद्धि भी चलाई जाती है? मन में शोर भी पैदा किया जाता है, अंदर उलझन भी होती है?
जब तक समर्पण पूरा नहीं होगा आनंद की स्थिति तो आ ही नहीं सकती। हर बात में क्वेश्चन मार्क, वाई मी, हर बात में उलझन, शक, शिकायत, दोष दृष्टि, दूसरों के कर्म स्वभाव में मन जाना, ऐसा व्यक्ति कभी भगवान की बरकत को फील ही नहीं कर सकता। जो प्रसन्न चित्त नहीं रहता है वो कैसे ईश्वर को अनुभव करेगा। अगर धूल है आईने पर तो अपना प्रतिबिंब भी क्लियर नज़र नहीं आएगा। जब तक तुम्हारे अंदर भी कोई ना कोई पर्दा रहेगा देह अध्यास का, चाहे वो झीना पर्दा ही क्यों ना हो, हटाने के बाद ही अपना दर्शन कर सकते हो। मन को साफ तो करना ही पड़ेगा, बरकत तो तभी समझ में आएगी। आज हालत कैसी भी आए, ज्ञानी के पास शुक्राने मानने के लिए बहुत 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 कुछ है। वो हर बात में भलाई देखता है और आगे बढ़ता चला जाता है।